हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सभी लोग अच्छे होंगे, है ना, और घर में होंगे अपने। ओके, हमने कल एक टेस्ट लिया था, उसमें 10 क्वेश्चन थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज क्वेश्चंस, और आप लोगों के रिस्पॉन्स के बेसिस पे भी मैं उस पर बात करूँगा। ओके, लेट्स सी। हमारा पहला क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी होती है किसी भी वायर की, वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे डिपेंड करती है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी होती है, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो लेंथ एरिया पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम लोगों ने रेसिस्टेंस भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस मीन्स ऑब्स्टेकल, जो इलेक्ट्रिक करंट के सामने आता है। और दिस रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन मेनली टू फैक्टर्स, विच आर लेंथ एंड विच आर एरिया, आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर प्रोपोर्शनल टू 1/A। जब हम इसको कंबाइंड करते थे तो यहाँ से आता था आर प्रोपोर्शनल टू L/A। इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आता था, उस कांस्टेंट को हम बोलते थे रो, R = ρL/A। और ये जो रो है वही क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। तो इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कि जो ये रेसिस्टिविटी होती है, दिस इज कांस्टेंट टर्म। ये लेंथ और एरिया पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेकिन रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। रेसिस्टिविटी जो होती है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेचर कैसा है उस मटेरियल का। कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी आपको अलग मिलेगी, एल्युमिनियम वायर की अलग मिलेगी। वट एवर द लेंथ ऑफ दैट एल्युमिनियम वायर, 1 सेंटीमीटर लेंथ एल्युमिनियम वायर की रेसिस्टिविटी भी वही होगी, 2 सेंटीमीटर वायर की भी उतनी होनी है, 10 सेंटीमीटर वायर की रेसिस्टिविटी भी उतनी होनी है। सो रेसिस्टिविटी विल नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। ओके, बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन रेसिस्टेंस से रिलेटेड पूछा जाता, रेसिस्टेंस से डिपेंड करता है लेंथ एरिया पे। यू शुड नो दिस थिंग बहुत अच्छी तरीके से, आप इसको गांठ बांध लो हमेशा के लिए। रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी नेचर ऑफ द मटेरियल। रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पर ही डिपेंड करती है, न ये लेंथ पे डिपेंड करती है। थिकनेस का कहीं ना कहीं रिलेशन एरिया के साथ हो सकता है, शेप का एरिया के साथ हो सकता है, तो ये इन दोनों पे भी डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 76% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। ओके, नाउ our next question is, what is the maximum resistance which can be made using 5 resistor each of 1/5 ohm? I already told to you that जब भी हमको मैक्सिमम रेसिस्टेंस बोलेगा, मैक्सिमम रेसिस्टेंस कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलता है। मैक्सिमम रेसिस्टेंस हमेशा कैसे मिलता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर आपसे मिनिमम रेसिस्टेंस बोलता है तो वो पैरेलल कंडीशन में बोलता है। आपके पास 5 1/5 ओम के रेसिस्टर हैं, अगर आपको मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए इस 1/5 ओम रेसिस्टर से, सो व्हाट विल वी डू, वी विल ऐड ऑल दोज 5 रेसिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर पांचों के को सीरीज में जोड़ना है, देन वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन R = R1 + R2 + R3, 5 है तो ये 5 बार आप काम करोगे। देन सी R = 1/5 को आप कितनी बार ऐड करने वाले हो, 5 बार ऐड करने वाले हो। ठीक है, कितनी बार, 5, क्योंकि हमारे पास 5 रजिस्टर है। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे इस पूरे का एलसीएम आएगा 5, टोटल 5 हैं तो ये 5 बार प्लस हो जाएगा, and it will be 5/5, that will be 1 ohm. So answers of this question should be 1 ohm. तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ohm। 84% स्टूडेंट्स was right. ओके, 147 स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड, है ना, इतने बच्चों ने इसका आंसर
सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। अब मिनिमम रेसिस्टेंस, सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास कितने भी वो रेसिस्टर दे, मिनिमम कब मिलेगा, जब आप उनको पैरेलल में ऐड करोगे। किस में ऐड करोगे, पैरेलल में ऐड करोगे। 1/5 ओम के 5 रजिस्टर है, पैरेलल में ऐड करो। वी नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लाइक दैट। कितनी बार करना पड़ेगा, 5 बार करना पड़ेगा, ठीक है। 1/r4 प्लस 1/r5, सॉल्व दिस वन। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/r इक्वल टू 1/1/5, दूसरा मिलेगा 1/1/5, तीसरा मिलेगा 1/1/5। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 5 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो हमको क्या मिलने वाला है, 1/r इक्वल टू मिलने वाला है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, दैट इज 25। यानी हमको मिल जाएगा 1/r इक्वल टू 25। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/r इक्वल टू 25 आया है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, ओके। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/r 25 आया है, मुझे r निकालना है। तो r कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल r इक्वल टू कितना, 1/25। सो आंसर शुड बी 1/25, ठीक है। अच्छी बात है, 72% लोगों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है। आउट ऑफ 175, 127 रिस्पॉन्सिबल्स वर राइट, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो 67% सही है, यानी बहुत कम परसेंट में ये सही आया है। देखो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है ना। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। इसमें कहीं पे वाट है, वाट कहीं पे लिखा हुआ है वोल्ट एम्पियर किलोवाट आवर वाट सेकेंड जूल सेकेंड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पावर से रिलेटेड कुछ फार्मूले बताए थे। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला पावर का, P इक्वल टू वी इंटू आई। यहाँ से इसकी यूनिट निकालो, V वोल्टेज की वोल्ट, I करंट की एम्पियर वोल्ट एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट एम्पियर, ओके दिस इज ओके। ये सही है ना, वोल्ट एम्पियर, क्योंकि P इक्वल टू वी आई है। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो मल्टीप्लाई करो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर शुड बी यूनिट ऑफ पावर। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर पे बहुत ज़्यादा डिस्कस, देखो 14% स्टूडेंट्स आर सेइंग कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट किलोवाट आवर होती है, जबकि आप लोगों को क्लास 9th में भी ये पढ़ाया गया है किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी नॉट पावर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है इलेक्ट्रिक पावर पे, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे। रेसिस्टिविटी पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, इफ़ यू नो। अभी अभी मैंने बताया एक फार्मूला था, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रेसिस्टिविटी। तो आप यहाँ से रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RA/L। अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी है तो इसकी यूनिट निकाल के चेक कर लो, अगर आप डायरेक्ट याद नहीं कर सकते। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। वैल्यू रखो, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या हो गया, ओम मीटर, ओम मीटर, ओके। सो आंसर शुड बी ओम मीटर। 72% आंसर इसमें आप लोगों ने सही दिया। ओम मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ओके। नाउ नेक्स्ट, द रेसिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी। ये बात बहुत बार की है मैंने। एमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इसका जो रेसिस्टेंस है वो लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लो। और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ओके। नाउ नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ohm resistor, it means that resistance is given, that is 8 ohm, is 4 volt। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 4 वोल्ट। सो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, आई निकालना है। ओम्स लॉ लगाओ डायरेक्ट, वी इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू निकालो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। वी की वैल्यू 4, 4/8, 4/8 कितना हो जाएगा, 0.5, 0.5 एम्पियर। दैट शुड बी आवर आंसर। देखो इतना बड़ा प्रॉब्लम है इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को,
25% लोग 2 एम्पियर बोल रहे हैं, उन्होंने 8/4। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ नहीं आया। अगर क्वेश्चन को समझ नहीं आता तो यूनिट देख लिया करो। 8 ओम, ओम किसकी यूनिट होती है? रेसिस्टेंस की। इसका मतलब आर 8 ओम है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, वी को 8 ओम लिख दिया होगा। इज 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो वी इक्वल टू 4 वोल्ट। यूनिट से हमको पता चलता है कि कौन सी चीज़ की माने। तो यहाँ से आप आसानी से आई निकाल सकते हो। आई इक्वल टू क्या, वी अपॉन आर, यानी 4/8। 4/8 यानी 4/8 करोगे तो 2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आज 0.5 आएगा। सो आंसर शुड बी 0.5 एम्पियर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 2 एम्पियर अगर बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट उन्होंने यूनिट को ध्यान नहीं दिया, वो समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। A potential difference is constant. The resistance of the circuit is halved. What is the current? We can do this also from Ohm's law. That is V equal to IR. करंट के बारे में पूछ रहा है तो I इक्वल टू हम निकाल सकते हैं V अपॉन R। अब ये हमसे क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखना है। ठीक है, एक तो ये होता है फॉर्मूला, दैट इज इक्वेशन 1 यू कैन से। दूसरा, अगर हम रेसिस्टेंस को हाफ कर दें तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आई इक्वल टू, चल I1 मान लिया इसको, दूसरी कंडीशन I2। पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखोगे रे। रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट शुड बी हाफ, R/2 कर दो इसको। सो व्हाट विल हैपन, ये 2 ऊपर चले गया तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2V/R। देखो क्या फ़र्क आया, फर्स्ट इक्वेशन में I इक्वल टू V/R, इन सेकेंड इक्वेशन 2V/R। इट मीन्स दैट इट इज़ डबल ऑफ इक्वेशन 1। So our answers should be double, 66%. Okay. Now look at question number 9. On the following device, no plus or minus sign indicates. आप लोगों को मैंने पहले ही एक बार सारे के सारे सर्किट डायग्राम बनाने को बोला था अच्छी तरीके से, है ना। पहली बात, एमीटर। एमीटर कैसा होता है, उसमें ये एमीटर ऐसा होता है, एक साइड प्लस लगा होता है, एक साइड माइनस लगा होता है, प्लस माइनस साइन होता है एमीटर में। वोल्टमीटर सेम थिंग, वोल्टमीटर में ऐसे वी लिखा होता है, इधर प्लस माइनस साइन लगाया होता है। रेसिस्टर, रेसिस्टर कैसे बनाते हैं, ऐसे। रेसिस्टर में कोई प्लस माइनस साइन नहीं होता। सेल की बात करें तो सेल कैसे बनाते हो, माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस। तो रेसिस्टर में भी माइनस प्लस, सॉरी सेल में भी माइनस प्लस। तो किस में माइनस प्लस नहीं है, रेसिस्टर में। ठीक है, 73% students were right. Now, our last question was kilowatt hour is the unit of. अब किलोवाट आवर किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। अब तो याद कर लो इसको, है ना। कहाँ से आया, P इक्वल टू W/T, दैट इज वर्क। वर्क इज ऑल्सो stored in the form of energy. We can write P equal to E/T. We can write from here E equal to P into T. तो पावर की यूनिट और टाइम की यूनिट अगर कभी भी मल्टीप्लाई होती है तो उससे किस चीज़ की यूनिट आती है, एनर्जी की यूनिट आती है। तो यहाँ पे किलोवाट, किलोवाट किसका यूनिट है, पावर का। आर किसका यूनिट है, टाइम का। पावर और टाइम का यूनिट अगर कभी भी मल्टीप्लाई होगा, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, एनर्जी का यूनिट निकल के आएगा। सो आंसर शुड बी इलेक्ट्रिक एनर्जी। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से मैं ये कहूँगा बेटा, इसको आप ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में भी लिख लेना। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। एंड जिसको रिस्पॉन्स सी चाहिए मैंने बोला था, है ना, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया। आप लोग भी मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं आपके नंबर सेव कर लूँ, और देन आई विल सेंड यू these response sheet and like that। अगर कभी कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली आप हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। थैंक यू।